नियोग होता क्या है? ये कहते हैं कि नियोग जो है वो एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इजाज़त है, जहाँ पे एक औरत या फिर एक मर्द, एक आदमी को भी अलाउड है विदाउट शादी के किसी से बच्चा पैदा करवाना या करना। यानी कि वो एक तरह के रेंट पे मिल जाते हैं, अब पैसे नहीं लेते, अब पता नहीं क्या लेते हैं, खैर। अब इसमें लिखा है कि एक औरत को जो है वो इजाज़त मिल जाती है, वाइस वर्सा आदमी को भी इजाज़त मिल जाती है कि आदमी जो उसके घर के हैं वो किसी को अपॉइंट करें, ऐसी खातून के लिए एक ऐसा आदमी अपॉइंट करें जो वो औरत बच्चा अपने हस्बैंड से या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं पैदा कर पा रहा होता, तो उसके लिए एक किराए पे शख्स लिया जाता है। रेंट अ मैन, रेंट अ वुमन टाइप की एक चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन जो आदमी अपॉइंट किया जाता है, वो उस फैमिली का अपना एक शख्स होना चाहिए कि आदमी की तरफ से। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जैसे एक एक बेवा है, उसका हस्बैंड मर गया लेकिन उस औरत के पास बच्चा नहीं है। तो इस सिलसिले में जो उस आदमी जो डिसीज़्ड है, जो मर गया है, जो शौहर, उसके घर का जो सबसे करीब-तरीन मर्द होगा, उसके साथ उस औरत को नियोग करवाना पड़ता है और नियोग में वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखते हैं और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा नियोग की पैदावार कहलाता है। नियोग जो है वो एक वैदिक पीरियड में एक टाइम एक सैंक्शन की गया था, एक सिस्टम का कस्टम बनाया गया था, जहाँ पे आइदर हस्बैंड और मैन दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को किसी में को भी परमिशन होती है कि किसी से भी बच्चा आप क्रिएट करवा लो, बनवा लो, ऑर्डर पे बच्चे बनवा लो। ये तो थी नियोग की एक बेसिक डेफिनेशन जो कि सबको क्लियर होनी चाहिए। ये खालिस सनातन औरतों के लिए नहीं है, सनातनी मर्दों के लिए भी नियोग का सिस्टम और उसके जो है वो दी गई है, परमिशन दी गई है। नियोग में एक बेवा औरत, उसको कहा जाता है कि तुम जो है वो एक आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखो विद द ब्रदर, भाई के साथ, और एनी नियर किन्समैन of her deceased husband to raise up the issue to him. The son to be born is called सत्रजा। सत्रजा नाम बनेगा उस नियोगी बच्चे का। उस बच्चा, जो बच्चा इस ऐसी रिलेशनशिप के नतीजे में पैदा होता है जहां पे हस्बैंड मर चुका है, लेकिन हस्बैंड यानी कि देवर के भाई के साथ या फिर उसके करीब तरीन कोई भी मेल किनशिप हो, यानी उसका रिश्तेदार हो, उसके साथ जो रिलेशनशिप कायम होगा, उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसका नाम भी संस्कृत में, उसका नाम भी जो है वो वेदास में दिया गया है। ऐसे बच्चे को सत्रजा कहा जाता है। हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है जो कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। सो इनके यहाँ इस तरह के बच्चे जिनका हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते, इनके यहाँ सैंक्शनड होते हैं और इस तरह के बच्चे जो है वो पैदा किए जाते हैं सनातन धर्म में। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं कि इसका मतलब अगर सनातन धर्म में इस तरह के बच्चे अलाउड हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसका बच्चा, या कैसे ये, मतलब इसमें से शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे सनातनी कितने हैं और बगैर शादी के पैदा होने वाले सनातनी बच्चे कितने हैं? सनातनियों को जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि उनको ना बताया जाए कि वो किस नतीजे में पैदा हुए। तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि इस वक्त जो सनातनी लोग हैं, धर्म के मानने वाले सनातनी जो हैं, वो अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने पेरेंट्स से पूछे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमसे कोई चीज छुपाई जा रही है। खैर, अच्छा, हम कोई जानबूझ के तो कोई इंसल्ट कर नहीं रहे, इनका, इनके वेदास और इनके अभी सारे रेफरेंसेस मैं सामने लेके आऊंगी, तो इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के ही जो सनातनी हैं, आप लोगों के ही शास्त्र हैं, आप लोगों की ही वेदास हैं। और निखिल, समी खान, लीव कर दीजिए, जेंडर का प्रॉब्लम है, आपको शायद कंफ्यूजन है, तो किसी डॉक्टर से चेकअप करवाए, बैक स्टेज मत आइए। दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर लेडीज, अनटिल और अनलेस आप लेडीज हैं। खैर, मनुस्मृति में नियोग जो है वो कई दफा प्रैक्टिस की गई है, उसमें मेंशन किया गया है मनुस्मृति में, और उसको डिस्क्राइब इस तरह किया गया है कि इसको अलाउ किया गया अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, कि जिनके बच्चे नहीं होते उनको वो परमिशन दी गई है। लेकिन आगे मनुस्मृति में आता है कि जब कलयुग होगा, यानी कि आज का जो दौर है, जहाँ फितनों का दौर है, जहाँ पे हर चीज इतनी ज्यादा एक्सटेंड पे चली गई है, इनका कहना यह है कि उस वक्त में जब कलयुग होगा तो लोग बहुत ज्यादा हवस के पुजारी होंगे और उनको जिनसी जरूरियात बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाएंगी, और उस टाइम पे एक औरत को मैक्सिमम 11, एक मर्द को या एक औरत को 11 टाइम्स 11 बार नियोग करने की इजाजत दी गई है। आप कहेंगे इसका रेफरेंस, तो रेफरेंस भी इंशाल्लाह आप लोग को अभी दिखा ही देते हैं। सो इस दौर में जो सनातनी औरतें हैं उनको 11 दफा नियोग करने की इजाजत है। ये भी इनको शायद ये पता है लेकिन छुपाते हैं, लेकिन हम तो सामने लेके आएंगे क्योंकि जब अब बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आगे चलते हैं कि द फॉलोइंग्स वर द सम ऑफ द रूल्स टू बी अडहेयर्ड टू बिफोर एंटरिंग इनटू नियोगा। अब कुछ इन्होंने उसके, अब देखें, अब एक सिस्टम बनाया है तो सिस्टम के रूल्स होते हैं, बिना बिना रूल्स के तो सिस्टम बनता नहीं है। तो खैर, इन लोगों ने नियोग करने वालों के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। Number one, the woman would agree to this only for the sake of legitimately begetting a child, but not for a sexual orgasm or whatever. I'm not going to talk about it. लेकिन इनका ये कहना है कि पहली कंडीशन ये है कि एक औरत को सिर्फ और सिर्फ यही चाहत होनी चाहिए,
औरत या मर्द, में यहाँ पर उन्होंने खालिस्तन औरत की बात की है, लेकिन यहाँ पे मर्दों का भी जिक्र आप लोग अंडरस्टैंडेबल है एज इसको मैंने दिया है। अब इसमें ही कहा कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इससे बच्चा लेना है, इससे मुझे किसी किस्म की लज्जत नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का मजा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इनका जो रूल बनाया है, द एक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज कंस्टिट्यूटिंग धर्मा एंड व्हेन एंटरिंग इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर वुड बी नो प्लेस फॉर वुलक्शनेस एंड वेनुरल प्लेजर्स, कि जब वो ये काम कर रहे होंगे तो उसको धर्म समझ के, धर्म का एक हिस्सा समझ के, उसका एक रुकन, एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हुए उसको अपनाएं। इसमें से वो किसी किस्म की अपने मजे की कोई भी चीज नहीं इख्तियार करेंगे। ये इनके लिए रूल नंबर 2 है। To obviate the misuse, a man was permitted to have a yoga 3 times in his lifetime in the future. एक शख्स को या एक औरत को 3 बार नियोग करने की इजाजत है। वो 3 बार एक औरत के साथ नियोग, या एक औरत एक आदमी के साथ नियोग करेगी, नियोग प्रथा करेगी। 3 अटेम्प्ट्स में अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो फिर वो फ्यूचर में 4th अटेम्प्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इनका ऑप्शन आता है 4th नंबर पे जो रूल है, द मैन सो चूजन वुड नॉट बी अलाउड टू स्टेक एनी क्लेम ऑफ पैटर्नल रिलेशनशिप और अटैचमेंट टू दिस चाइल्ड इन द फ्यूचर, कि जो बच्चा इस आदमी के जरिए पैदा होगा, यानी कि जो एक्चुअल बाप होगा, वो कभी भी फ्यूचर में बच्चे के साथ किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं करेगा, उसके साथ कोई रिलेशनशिप कायम नहीं करेगा और उसके ऊपर अपना कोई क्लेम नहीं डालेगा, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। 5th है, नियोगा वुड बी अलाउड ओनली इन द इवेंचुअलिटी ऑफ द हस्बैंड प्री डिसीजिंग हिज वाइफ और व्हेन ही इज अनेबल टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसकी कंडीशन सिर्फ यही है, उस शर्त पर नियोग होगा जबकि हस्बैंड जो है वो या तो मर चुका है या फिर वो इस हालत में नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। ये इनकी एक और कंडीशन है, रूल है, द अपॉइंटेड मैन कुड कैरी आउट दिस प्योरली एज हेल्प टू द वुमेन इन द नेम ऑफ गॉड। खुदा के नाम पर ये एक प्रथा की जाएगी, भगवान के नाम पर एक औरत के साथ इतना ऐसा काम किया जाएगा खुदा के नाम पे। सनातन टनाटन ड्रम्स वाले जितने भी है वो सुन ले इसको, कि ये काम जो भी आदमी या औरत करेगा वो खुदा के नाम पे करेगा, एंड वुमेन will accept it only to beget the child for herself and her husband। एक औरत उसको सिर्फ इस बात पर एक्सेप्ट करेगी, उस आदमी को इस बात पर अपने साथ रिलेशनशिप जो भी है बिस्तर पे वो कायम करने की इजाजत तभी देगी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए एक बच्चा चाहिए होगा एक तीसरे मर्द के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, देयर वुड बी नो फोरप्ले और कॉन्टेक्ट ऑफ एनी काइंड विद द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट, औरत की अपर पार्ट पे या आदमी के अपर पार्ट जो भी है उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन, द बॉडीज ऑफ द बोथ द मैन एंड द वुमन आर स्मीयर्ड विद घी। घी का कारोबार बहुत ज्यादा चलने लग जाएगा इस बात के बाद। कहते हैं कि इनके जिस्मों पर घी लगाया जाएगा ताकि इनके बीच देयर इज अ कर्टन बिटवीन द मेल एंड फीमेल सो दैट नन कुड सी अदर्स फेसेस सो दैट द पैशन डज नॉट स्नीक इनटू देयर माइंड्स। घी जिस्मों पर लगाया जाएगा, बीच में पर्दा लगाया जाएगा ताकि इन लोगों के दिमाग में कोई गंदगी या कोई इस तरह की चीज ना आए ये काम करते हुए। मैं कहती हूँ कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने दे दिया है, वट एवर द रीजन। खैर नेक्स्ट चलते हैं, ओनली द लेग ऑफ द वुमन आर केप्ट अनकवर्ड, द मेल पेनिट्रेट्स एंड एजुकेट्स इनसाइड द वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। लास्ट में कहते हैं कि जी अब इसकी आखिरी शर्त ये है कि औरत का साथ तमाम जिस्म जो है वो कवर्ड होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर हर लेग्स। उसके टांगे जो है वो सिर्फ दिखनी चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज भी उस औरत की, उस आदमी को नहीं दिखनी चाहिए। खैर सिस्टम बना दिया, साथ रूल्स भी दे दिए, रूल्स बहुत ज्यादा अपसर्ड है, समझ नहीं आता है, इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जो समझदार है, हम सब यहाँ पे फैमिली रखते हैं, सब जानते हैं कि ये क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि जब ये हमारे इस्लाम पर बात करते हैं तो मन घड़त बातें, इस तरह की झूठी झूठी रिवायतें जिनका कोई न सर न पैर, उसको उठाकर ये लोग घंटों घंटों की स्ट्रीम करते हैं। हम तो इनकी ओरिजिनल किताबें लेकर आ गए, तो अब ये इस पर क्या कहें। मनुस्मृति को ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या लिखा है, कहते हैं कि he who was begotten according to the peculiar law यानी कि नियोगा की बुनियाद पे, on the appointed wife of a dead man of a Enoch or one is deceased is called a son of begotten wife Kashistra, जो मैंने आपको बात बताई। अब ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में साफ लिख दिया गया है कि एक ऐसी औरत जिसका शौहर मर जाए, जिसका शौहर इनोक कहते हैं हिजड़ा, जिसका शौहर हिजड़ा हो। अरे किसका बच्चा है ये, मुझे क्लियर बता दो, एक बार पागल हो गया हूँ मैं। क्लियर बता रहा हूँ, मेरा बेटा नामर्द है, ये कुछ कर नहीं सकता था, इसने अपनी बहू को मैंने प्रेग्नेंट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मुझे भाई काम के लिए रखा था, घर की देखभाली के लिए, तूने ऐसी देखभाली करी कि बच्चे बिठा दिया। घर ही उजाड़ दिया सारा, तू दिखाओ अपनी मर्दानगी, बोलना इनको बच्चा मेरा ही। अरे भाई चिल्ला मत इसके ऊपर। मैडम आप ही बता दो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, किसका है ये? मुझे नहीं पता किसका है, तीनों करते थे मैं। डरो मत। ये मेरे पापा हैं, मेरे को घर पे बैड टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें बेच दो। काम मंदिर में शादी कर रहा है, शादी कहाँ की मंदिर में तो होती है। बिना पंडित के। एज देख रहे हो आप इसकी कितनी छोटी है और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ
तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। खतरनाक लोग हैं। ये तो नामर्द है। ये तुम्हारा बेटा, सगा बेटा तुम्हारे? हाँ जी। और हाँ। मैंने इसको इसके रिलेशन बनाते हुए देखा, अच्छा तो फिर इसको मैंने नौकरी से निकाल दिया। मैडम आप इधर आ जाओ इनके साथ। आप अपने बेटे को फोन नहीं करोगे? एक मिनट भैया, एक मिनट मुझे बुलाया ना, अब एक मिनट मुझे करने दो। करो भैया, आप करो। बच्चा तो कर नहीं सकता। मैडम एक मेरी बात सुनना, ये मेरी बच्चा बात सुनो, वैसे इधर आओ, सवाल यहाँ कर खड़े हो जाओ सकता है। अंकल, यहाँ खड़े हो जाओ। जी हाँ बोल। आप दोनों ने आपस में संबंध बनाया है? जी हाँ बनाया। कैसे बनाया मैडम आप बताओ। एक दिन सो रही थी तो ये आ गए और मेरे साथ गलत किया, कहते राजू के साथ किया तो हमारे साथ भी करो। फिर कर लिया तुमने? अंकल आपको शर्म नहीं है अपनी बहू के साथ ऐसा काम करते हुए? मेरा खानदान था, मेरा बेटा नामर्द है। इनको शर्म होती कि मेरे साथ ऐसा तो मैं शर्म किस बात की करता, क्योंकि मुझे तो खानदान में कोई ना कोई बारिश चाहिए था ना। बारिश चाहिए था तो अपने बहू के साथ ही संबंध बना लोगे? हकीकत क्या कर सकते थे? हाँ इसको निकालते क्या करते हम? वो नहीं। हाँ भाई राजू, तूने इसके साथ संबंध बनाया? हाँ मैंने बनाया संबंध। क्यों बनाया? मैं इससे प्यार करे हूँ, इनका आदमी घर में रहे ना हो। तेरे को शर्म नहीं आई? शर्म क्यों आती? शर्म क्यों आती? जब अगला ही बंदा तैयार है तो क्यों शर्म करूंगा मैं? मैडम आपने इसके साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे? कितनी बार संबंध बनाए थे और कैसे बनाए थे तुमने? अब ये कोई बताने वाली बात है? कितनी क्यों अगर तुमने, ये क्या बताने वाली बात है जब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा? तो बताएंगे कितनी हैं? बात है, ये थोड़ी बता तो देंगे। भाई कितनी कैसे बार स्टार्ट था? हुआ तुम्हारा, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, कब हुआ? कुछ नहीं, 2 साल पहले की बात है, जब ये नौकरी पे चले गए थे ये तो मैं इनको इसका- देखा करता इसका था। बच्चा नहीं हो सकता। मेरा ही बच्चा क्योंकि है, तो ये मेरा ही 100 बार बच्चा करने चला है, गया। ये नौकरी मेरा से बच्चा निकाल दिया है। मैंने। अरे आप बताओ मैडम। ये बच्चा ही मेरा है भाई। तो अंकल आप ये बताओ, अगर तुमने अपनी बहू को राजू के साथ क्या करते हुए देखा था? इसको मैंने कमरे में इससे संबंध बनाते हुए देखा, मैंने इसको फौरन नौकरी से। तो पिताजी मुझे तो फोन करते हैं अगर ये ऐसे हरकत कर रहा है मुझे तो। नौकरी से जो निकाल ये दिया, कर रहा था, पहले से वो काम तो कर कर रहा नहीं था। सकता। जब इसका आदमी नहीं होगा तो क्या करेगा? कोई जो ना ये कोई कर कहीं रहा तो था जाएगी वो तो कर नहीं औरत। सकता। तेरे को शर्म नहीं है अपने मालिक को तो फोन करता? तू मेरे क्यों साथ हो बोल जा। रहा है? भाई मेरे पिताजी अगर ऐसे तेरे को कह रहे फोन हैं करता, जब ये तेजा कहती है मुझे तेरा बस की नहीं है कुछ, तो क्या करे फिर? ये तेरे को नौकरी से निकाल रहे तो तेरे को निकाल दिया, निकाल दिया, मैं क्या करूँ फिर? तेरे को शर्म नहीं आई? मेरी क्या गलती है? मार दो, मेरा गला घोट दो। गला कर दो मैडम। अब तो तुम बहुत सीधी बन के दिखा रहे हो। जब तुमने अपने ससुर के साथ संबंध बना लिया तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसने बनाई उन्होंने मेरे साथ- ये कह रहा है कि मैं इसके साथ आके, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा इतने गलत वर्ड है इसके, अपनी बहू के साथ आके लेट गया था और इसने ही मेरे साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सच है? थोड़ी देर नानोकर हुई, हाँ उसके बाद में ये एक्टिव हो गई। हुआ था ऐसा? हाँ। क्या है ये सब? क्या या फिर उसका शौहर मर गया हो तो उस औरत के बच्चे को जो कि दूसरे आदमी के थ्रू पैदा होता है उसका नाम कसिस्त्रा है। इसके बाद मनुस्मृति में नियोग को कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन द फेलियर ऑफ द इशू बाय हर हस्बैंड अ वुमन हैज बीन अथॉराइज्ड, एक औरत को इजाजत दी गई है कि जब उसका बच्चा ना हो उसके शौहर से, मे ऑब्टेन इन द प्रॉपर मैनर प्रिस्क्राइब, हम उसको तरीका बताते हैं जो कि प्रॉपर मैनर है, प्रिस्क्राइब किया हुआ यानी कि उनको बताया गया है। द डिजायर ऑफ स्प्रेइंग बाय कोहेबिलिशन विद अ ब्रदर इन लॉ, with whom? brother-in-law, देवर के साथ, और with some other sepinda of the husband, husband के किसी और घर के मेल के साथ वो उस बच्चे को पैदा कर सकती है, एक नस्ल बढ़ा सकती है। मनुस्मृति की ये वर्स नंबर 59 है, रेफरेंस साइट पे लिखा हुआ है 60, 167 and 60। He who is appointed to cohabit, the widow shall approach her at night, anointed with clarified butter and silent, and beget one son, by no means a second। रात के टाइम नियोग करने वाला शख्स रात को ही जाए, अपने जिस्म पर माखन लगाए मक्खन तो नहीं कहूंगी, माखन लगाए, और फिर उस औरत को जो है वो बच्चा दे दे। ये इनका मनुस्मृति का स्क्रिप्चर मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये खुद से कुछ भी नहीं पढ़ी। किसी भी सनातनी भाई बहन को कोई भी है तो भाई कमेंट में बात कर सकते हैं, या आमिर भाई की अभी थोड़ी देर में स्ट्रीम होने वाली है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फीमेल्स जो है वो हमें अभी ज्वाइन कर सकती हैं। औरत पे से रिलेटेड टॉपिक है तो ये इसलिए हम चाहेंगे कि कोई सनातनी बहन भी आकर हमसे इस पे बात कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कि बट व्हेन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट टू कोहेबिट विद द विडो हैज बीन अटेन्ड इन द अकॉर्डेंस, कि जब वो मकसद पूरा हो जाए कि उस विधवा के साथ जो करना था वो हो जाए, विद द लॉ, उस कानून के तहत, those two shall behave towards each other like a father and a daughter in law, कि जब वो मकसद पूरा हो जाए और वो आदमी उस औरत को बच्चा दे दे या उसके साथ वो काम कर ले तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह बिहेव करेंगे, एक दूसरे को इस तरह सम्मान देंगे कि जैसे वो जो है वो लड़के का बाप है और ये बहू है। क्लियर बता रहा हूँ, मेरा बेटा नामर्द है, ये कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए अपनी बहू को मैंने प्रेग्नेंट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इमेजिन करे कि जिसके साथ सनातनी औरत एक रात सोती है, अगले दिन उसको उस शख्स को क्या कहना पड़ता है,
अब्बा जी, बाबा जी और प्रणाम पिताजी, सोचिए कि ये किस तरह के वाहियात का कानून जो है ना वो मनुस्मृति में है कि एक औरत के साथ इस तरह का काम करने वाला अगले दिन उसका ससुर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ दोज टू बीइंग दस अपॉइंटेड डिविएट फ्रॉम द रूल, ये दो जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको ये कहा गया है कि आप दोनों ये काम कर सकते हो, अगर उस कानून से हटते हैं एंड एक्ट फ्रॉम द कार्नल डिजायर और अपनी हवस के हिसाब से एक्ट करते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं, दे विल बोथ बिकम आउटकास्ट, दोनों को निकाल दिया जाएगा। ऐसा हो जाएगा हु डिफाइल द बेड ऑफ अ डॉटर इन लॉ और ऑफ अ गुरु, जैसे उसने अपनी बहू के साथ ऐसा काम कर दिया है या फिर अपने गुरु की बेटी के साथ। इमेजिन, बाद में बना रहे हैं उसको ससुर, लेकिन रात को वो कुछ और है। लेकिन अगर उसके दिल में जरा सी भी शहवत आ जाती है तो वो उस काम करते वक्त भी उसकी क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी, जैसे उसने अपनी बहू के साथ कर लिया। अब हिसाब लगाइए। जब तुमने अपने ससुर के साथ संबंध बना लिया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसने बनाई उन्होंने, ये कह रहा है कि मैं इसके साथ आके, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इतने गलत वर्ड है इसके, अपनी बहू के साथ आके लेट गया था और इसने ही मेरे साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सच है? थोड़ी देर नानोकर हुई, हाँ। उसके बाद में ये एक्टिव हो गई। हुआ था ऐसा? हाँ। क्या है ये सब, क्या सुन? नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, न्योगा इज नॉट अ सिन, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है जी। 3 बार करे, 11 बार करे, कलयुग में तो 11 बार कर सकती है एक सनातनी महिला, एक सनातनी मर्द जो है वो 11-11 बार जो है वो इस आज के दौर में नियोग कर सकते हैं। लेकिन इसको ये कहते हैं कि इसको तो बिल्कुल भी गुनाह ना समझाया जाए। गुनाह इसलिए नहीं समझा जाए क्योंकि इसकी तो इजाजत दी गई है, इसको तो खामोशी से करना है, इसी को तो किसी को बताना नहीं है। इट इज नॉट डन अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस और सीक्रेसी, इसको तो बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं किया जाता। हम तो खुल के, यानी सनातनी कहते हैं, हम तो खुल के कहते हैं कि ये चीज तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए 167 में उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो जो बच्चा पैदा होगा नियोगा से, और वो जो पैदा करने वाली औरत है उसका हस्बैंड मर गया है, उसका हस्बैंड अगर हिजड़ा है या उसको कोई बीमारी है, तो उस सूरत में वो आदमी जो बच्चा उसको देगा उसका नाम भी मनुस्मृति में रख दिया गया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सनातनी औरत मर्द जो है वो उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नियोगा इज सैंक्शन्ड बाय हिंदू स्क्रिप्चर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नियोगा के बारे में, कहा कहते हैं, उन्होंने जनवरी 21 1895 में उन्होंने अपनी एक किताब में आइडियल्स ऑफ द वुमनहुड में लिखा है। और क्या लिखा है? उन्होंने ये बताया है कि आज के दौर में, ये 4th लाइन में है कि दैट व्हेन अ मैन डाइड विदाउट लिविंग एनी चिल्ड्रन, कि जब कोई आदमी मर जाए बगैर बच्चे पैदा किए, हिज विडो वाज परमिटेड टू लिव विद अनदर मैन, टू लिव विद अनदर मैन, रह सकती है अंटिल शी बिकम अ मदर। अब यहाँ पे कोई 11-3 की कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो औरत उस आदमी के साथ बिना शादी के तब तक रहती रहे जब तक कि वो माँ नहीं बन जाती। बट द चिल्ड्रन शी बोर डिड नॉट बिलोंग टू देयर फादर, जो वो बच्चे पैदा करेगी, यहाँ पे एक चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बट द चिल्ड्रन शी बोर, जो बच्चे वो पैदा करेगी, बच्चा नहीं बच्चे, वो कभी भी बाप के नाम के नहीं होंगे, बट टू हर डेड हस्बैंड। वो किसके नाम पर उनका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, पर्ची किसके नाम की फाड़ी जाएगी? जो बेचारा पहले ही शमशान घाट में राख बन चुका है, जिसकी अस्थियां जो है वो गंगा में बहा दी गई हैं, जिसका कख नहीं बचा, उसके बच्चे उसके मरने के बाद पैदा हो रहे हैं और उसके नाम पर जो है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बना करेंगे। सो नाउ ये सारी इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको सनातन मजहब में मिलेंगी। इतनी गंदी, इतनी कहते हैं कि इंसानियत, इखलाक, हर चीज से गिरी हुई बात जो है ना वो इस मजहब में पाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिन जो खुद गटर में बैठे हैं वो हम पर कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक रिप होती है, जो नीचे लिख रहे थे ना कि लॉजिक जो है वो रिप हो रही है, लॉजिक अब रिप हो रही है कि इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब पर ये गंदगी में बैठे हुए, गटरों में बैठे हुए हम पर सवाल उठाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये कुछ इनके रेफरेंसेस हैं क्योंकि इनके मुंह बंद करवाने हैं, क्योंकि ये कहेंगे अलीना तुमने तो एक तरह का स्क्रिप्ट पढ़ डाला। तो ये स्क्रीन पर मौजूद है, गौतम धर्म शास्त्र 18 वर्स 4 and 6। क्या इसमें भी सेम वही बातें हैं कि एक वो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी, जो मैंने बातें की, उसका रेफरेंस मौजूद है कि वो किसी भी कास्ट के शख्स के साथ जो है वो नियोग कर सकती है, एनी और वन हु बिलोंग्स टू द सेम कास्ट, या वो उसी कास्ट के, यानी कि अगर देवर नहीं मौजूद तो ससुर, ससुर नहीं मौजूद तो फिर कजन, कजन नहीं तो फिर चच्चा, कोई भी, अगर कोई भी उस मरे हुए शख्स के या उस बीमार शुदा शख्स के जिसके बच्चे नहीं होते, उस आदमी के किसी भी मेल किनशिप से वो रिश्ता कायम करे, नहीं मिलता तो फिर उस पूरे कास्ट में से किसी के भी सेम कास्ट वाले आदमी को बोल दे कि भाई आ जाओ, ये सब कुछ करना। खैर आगे जो है वो धर्मशास्त्र पुराना और चैप्टर 2 अध्याय 2 और इसमें वर्स नंबर 7 and 9, विडो शैल अवॉइड ड्यूरिंग अ ईयर
द यूज ऑफ हनी, मीट, सेपरेटिस्ट लिकर, एक विधवा जो है वो उस साल, जिस साल उसके शौहर का देहांत हो जाता है, मर जाता है, उसके जो है वो राख मट्टी में मिल जाती है, तो वो किन किन चीजों को छोड़ दे, वो शुगर को यानी कि हनी छोड़ दे, शहद छोड़ दे, किसी किस्म का जो है वो गोश्त खाना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, नमक छोड़ दे, वो जमीन पर सोना शुरू कर दे, और ड्यूरिंग 6 मंथ्स अगर वो कहते हैं कि उसको परमिशन है कि वो अपने गुरु के साथ एक बच्चा पैदा कर सकती है, बेयर अ सन फ्रॉम द ब्रदर इन लॉ इन केस शी हैज नो सन, अगर उसके पास लड़का नहीं है, बच्ची की बात नहीं हो रही, अगर उसके पास लड़का भी नहीं है, अगर वो जो मर गया है बंदा, उसने 2-4 बच्चियां दे दी हैं, तब भी सुकून नहीं करना सनातन औरत ने, उसको लड़का अगर चाहिए और लड़का उसको लेना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि एक औरत अगर लड़का पैदा नहीं करती तो इनके यहाँ कहा जाता है कि वो फिर जो स्वर्ग है उसमें शामिल नहीं होती। तो ये जो विडो औरत है, ये 6ठे महीने के अंदर अंदर ये सारे काम करेगी और साथ एक लड़का भी हासिल करेगी अपने गुरु से, अपने गुरु की परमिशन से, और किसके साथ करेगी, अपने देवर के साथ या फिर किसी रिलेटिव के साथ, अगर उसके पास कोई लड़का ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इनका है द यंगर ब्रदर ऑफ अ हस्बैंड मे गो ऑन टू अ चाइल्डलेस वाइफ, सबसे छोटा वाला देवर सबसे छोटा वाला देवर जो है उसको सबसे पहले जाना चाहिए अपनी उस चाइल्डलेस वाइफ के बड़े ब्रदर को लेकर, बी गेटिंग ऑफ एन ऑफस्प्रिंग हर पर्सन विद द परमिशन ऑफ हिज एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा के बाद एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास जाएगा कि मेरी पत्नी के पास बच्चा नहीं हो रहा, तो आज्ञा दीजिए माताश्री पिताश्री कि ये बड़ा वाला भाई जाए और इम्प्रेग्नेट करे मेरी बीवी को। ये इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। फर्स्ट हैड एन ऑब्टेन्ड इन द बिहाफ एंड विद हिज बॉडी अनॉइंटेड विद द क्लैरिफाइड बटर, अब वो अपने बड़े भाई को, जो छोटा भाई है, वो बड़े भाई के जिस्म पे माखन लगाएगा, उसको अनॉइंट करेगा, उसको कहेगा ये तुम्हारी आज से जिम्मेदारी है, ये ठेका हमने तुम्हें दिया है, अब ये तुमने पूरा करके निकलना है। तो ठेका जो है वो बड़े भाई को मिलेगा, मक्खन लगा के। आगे चलते हैं। गरुड़ा पुराणम है फॉर प्रोड्यूसिंग अ सन एंड अ हायर इन द फैमिली द ब्रदर इन लॉ और अ कजन। अब यहाँ पे कजन की बात भी आ गई कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो फिर आपका जो हस्बैंड होता है वो भाई प्रोड्यूसिंग अ सन, एक लड़का पैदा करने के लिए कजन से या फिर देवर से उसको, या आपके ही क्लान यानी आपके ही जो कबीला है उसमें से किसी को अपॉइंट करेगा, that can have an intercourse with the issueless widow, issueless यानी जिस औरत में कोई खराबी ना हो, यानी उसकी बीवी में या वो बेवा में खराबी ना हो, till she conceives, जब तक कि वो कंसीव नहीं कर लेती, जब तक कि वो बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं आ जाती। इफ ही touches her after that he becomes degraded। अब जब ठेका जो है वो कंप्लीट हो गया, काम मुकम्मल हो गया, मिशन अकम्प्लिश हो गया, अब अगर उसके बाद कोई आदमी जाता है, वही शख्स दोबारा उस औरत के पास जाता है, तो वो उसका जो रुतबा है, उसकी जो वो कहते हैं ना इनके यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो वो अपनी कास्ट से गिर जाएगा। अगर ब्राह्मण ऐसा काम करेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, इवन अगर चौथी पांचवी बार भी गया तो वो दलित बन जाएगा। द सन born thus is the legitimate son of the deceased। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जायज बच्चा कहलाएगा उस मरे हुए हस्बैंड का जायज बच्चा बाद में कहलाएगा। मतलब कुछ समझ आ रही है आप लोगों को कि एक बंदा मर गया है, उसका जायज बच्चा उसके मरने के बाद पैदा हो रहा है और उसको कहा जा रहा है कि ये लेजिटिमेट है, जायज है। अफसोस की बात। आगे चलते हैं, मैं इसको क्विकली रैप अप करूंगी। स्क्रीन पर तमाम रेफरेंसेस मौजूद हैं। जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, अगर वो सनातन भाई है तो वावर भाई की स्ट्रीम में चले जाए, फौरन ही आपको इस प्रोग्राम के एंड पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ऊपर लिंक आ जाएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और अगर बहन कोई है, सनातनी बहन है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। भानु एनजेड, अगर आप फीमेल हैं तो ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट चैट में आप मुझे मैसेज कीजिए, और अगर आप सिस्टर नहीं है तो लीव कर जाइए। आई नो कि बहुत तकलीफ शुरू हो रही है। कर्मा पुराना का चैप्टर 2 वर्स 22 से लेकर 98 में लिखा है, अ सन born of the Nyoga rite should perform श्रद्धा to his progenitor as well as the dead husband of his mother, then he shall be the true heir। अब जो बच्चा बेचारा पैदा हो गया, अब उसकी जान को अजाब इस तरह होगा कि वो फिर श्रद्धा करेगा, वो पूजा करेगा, वो इबादत करेगा, वो मान सम्मान देगा। किसको देगा? अपने मरे हुए बाप को, जिसने पैदा किया, पैदा करवाया, जिसने सहायता की, उस माँ की और उस औरत की, उन सब की वो सारी जिंदगी जो है वो मान सम्मान करेगा। और तब जाकर वो असल में जो है उसका वारिस बनेगा, अपने मरे हुए बाप की जायदाद का या फिर उसकी नस्ल का सही खैर बनेगा। अच्छा, इफ अ सन इज born out of semen burial without the sanction of the Nyoga, the son should offer pindas to the progenitor, however he may perform shraddha to the मदर्स हस्बैंड। अब ये बॉय इन्होंने अच्छा, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ना, आप देखो कि उन्होंने बारीकियां तक बताई हुई है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इस तरह करके किसी और के से पैदा हो गया, किसी और आदमी के से जिसको आपने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन फिर वो ये करेगा कि फिर वो उस प्रोगेनेटर को जो है वो ऑफर नहीं करेगा, सिर्फ माँ के हस्बैंड को करेगा। मतलब बारीकियां बताई हुई है, यानी कि एक तो सिस्टम भी अपॉइंट कर दिया, रूल्स भी बता दिया, उसकी बारीकियां, यानी कि ये फिका ऑफ न्योगा है। ये क्या है? ये फिका ऑफ न्योगा है। चले
Yajvalkya Smriti book number 1 Acharya Adhyaya chapter 3 verse 68 में लिखा है, the younger brother of the husband, a spinda, a sagotra, being anointed with the clarified butter. ऐसा आदमी यानी कि भाई उसका जो मरा हुआ है उसका जो भाई है वो अपॉइंट करता है किसी भी कजन को, किसी रिश्तेदार को माखन लगाकर, एंड विद द परमिशन ऑफ द गुरु की परमिशन से मे गो टू द सनलेस विडो, उस औरत के पास जाता है जिसके पास बेटा या पुत्र नहीं होता, व्हेन इन सीजन्स विद द डिजायर ऑफ रेजिंग अ सन, वो सिर्फ इस नियत से जाएगा कि मैंने इसको एक लड़का देना है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दुविधा आ जाती है कि अगर वो जा तो रहा है बेटा देने, और अगर बेटा ना हुआ और बेटी हो गई, अरे किसका बच्चा है ये, मुझे क्लियर बता दो एक बार, पागल हो गया हूँ मैं।